सफ़ेद वाला जो स्पंज वाला रसगुल्ला है ना, उससे भी सॉफ्ट है इसकी सीट। क्या ये जो सिंगल वाली सीट है, क्या ये स्प्लिट सीट वाले मॉडल में लग जाएगी? फाइनली दोस्तों, बहुत लंबे इंतजार के बाद हीरो ने लॉन्च कर दी है एक्सट्रीम 125R ABS, वो भी भाई सिंगल सीट के साथ। अब इस बाइक को भाई फैमिली वाले भी आराम से चला सकते हैं। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसकी माइलेज, टॉप स्पीड और इसके सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों मॉडल की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। आपको ये सिंगल सीट वाला मॉडल लेना चाहिए या स्प्लिट सीट वाला मॉडल लेना चाहिए, जुड़े रहें इस वीडियो के। इस बाइक में सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, दिल खुश करने वाला, वो ये है कि भाई अब ये जो बाइक है वो सिंगल सीट में आ चुकी है। ये देखो भाई, सफ़ेद वाला जो स्पंज वाला रसगुल्ला होता है ना, उससे भी ज़्यादा मुलायम है। मतलब कि दबाने से आप पता चल रहा है। आप ये देखो ना भाई, इतनी ज़्यादा मुलायम सीट कौन देता है अपनी बाइक में, बहुत ज़्यादा मुलायम है। और ये सिंगल सीट जो है वो फैमिली को ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। इसमें 794 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर आपको इसका पुराना वाला मॉडल दिखाऊं तो इसमें स्प्लिट सीट आपको मिलती थी, और स्प्लिट सीट वाले इस मॉडल को वो लोग बिल्कुल भी नहीं खरीदते थे जिनको फैमिली में बाइक चलानी है। खास करके अगर आप यहाँ पर पीछे में किसी भी लेडी प्लेन को बिठाते थे तो उनको उतना ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलता था। लेकिन उनकी सारी ख्वाहिशें यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, क्योंकि ये बाइक अब सिंगल सीट में आने की वजह से आप यहाँ पर पीछे में किसी भी लेडी प्लेन को बिठाकर आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। और ये जो सिंगल सीट है वो आपको लॉन्ग राइड में ज़्यादा कंफर्ट आपको देने वाली है। 125 सीसी में किसी भी बाइक में मोस्टली आपको NS 125 के मुकाबले किसी में भी ABS नहीं मिलता है। ये बाइक इंडिया की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। सबसे पहले ABS आपको इसी में मिला था। 260 mm की फ्रंट में डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। आगे वाला जो टायर है वो आपको 90-90-17 का मिलता है। पीछे वाले टायर की अगर मैं बात करूं तो सेगमेंट में काफ़ी चौड़ा यहाँ पर आपको टायर मिलता है 120-80-17 का, जो कि 120 mm का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा टायर है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है अगर आप इसको 100-110 की स्पीड में भी चलाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाली है। रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है और रियर में यहाँ पर आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है। वैसे ये बाइक आपको हैवी गड्ढों में भी बहुत ज़्यादा झटके फील नहीं कराने वाली है। साथ में आपको इसमें स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी मिलती है। TVS रेडर में भी भाई आपको किक नहीं मिलती है, ना ही ABS मिलता है। इस बाइक में ABS के साथ आपको किक का लीवर मिल जाता है। आप इस बाइक को बैटरी डाउन होने पर किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 180 mm की आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। SP 125 की तरह इसका ये जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, इसके ऊपर में एक मफलर गार्ड मिलता है। उसके ऊपर में कोई भी मफलर गार्ड नहीं मिलता। यहाँ पर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। इंजन यहाँ पर आपको एयर कूल्ड वाला मिलता है। इसका जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा स्पोर्टी है, जिसमें एयर वेंटिलेशन मिलता है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी वाला OBD2B कंप्लाइंट वाला नया रिफाइनमेंट इंजन दिया है। ये इंजन आपको 11.4 bhp की मैक्स पावर निकाल कर देता है 8250 RPM तक, और ये इंजन आपको 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। 0 to 60 जाने में इस बाइक को मात्र 5.9 सेकंड का समय लगता है। उस बाइक की जो मैक्स टॉप स्पीड है वो है 114 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बाइक को 0 to 60 जाने में मात्र 5.9 सेकंड का समय लगता है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो मैंने लास्ट 114 तक निकाल रखी है। माइलेज की बात करूं तो फुल थ्रोटल के साथ अगर आप इस बाइक को खींचकर चलाते हैं तो 43 से 45 का, सिटी में बढ़िया चलाते हैं 50 से 60 की स्पीड में, तो ये बाइक आपको आराम से 55 का भी माइलेज आपको निकाल कर दे सकती है। हालांकि कंपनी जो है वो 66 की MPL का माइलेज इसका क्लेम करती है। हेडलाइट को चालू कर लेते हैं तो H शेप के LED वाले DRL मिल जाते हैं, और हीरो का 3D में लोगो है। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 125 सीसी की गिनी चुनी बाइक में भी आपको हैजार्ड नहीं मिलता। इसमें तो आपको भाई हेलोजन की बजाय LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, प्लस हैजार्ड के साथ। इसका लुक देखो यार, फ्रंट का जो इसका नेकेड वाला लुक है ना, ये TVS की रेडर से तो भाई लाख गुना अच्छा इसका फ्रंट यहाँ पर दिया गया, जो कि देखने में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो डुअल LED प्रोजेक्टर, साथ में आपको अगल बगल में LED वाली हेडलाइट का सेटअप मिलता है। टोटल LED का सेटअप है, कुछ भी सिंगल बल्ब आपको इसमें हेलोजन वाला नहीं मिलेगा। सस्पेंशन भी यहाँ पर आपको TVS रेडर SP 125 NS 125 से काफ़ी मोटे मिलते हैं। इसमें 37 mm के कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। आगे वाला जो इसका फेंडर है डुअल टोन कलर में दिया गया। 10 लीटर का पेट्रोल टैंक है जो कि पूरा प्लास्टिक का E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। एक्सट्रीम यहाँ पर 3D में लिखा हुआ है, पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर के साथ। ये पियानो ब्लैक है। यहाँ पर 125R के ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पर मेटालिक ग्रे कलर है, यहाँ पर मेटालिक ग्रे कलर है। बाकी लुक्स की अगर हम बात करें
अब आने वाली जो एक्सट्रीम 250R है वो भी आपको सेम इसी लुक में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको इसके इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को आपको यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ। इसमें फुल डिजिटल नेगेटिव रिवर्स एलसीडी डिस्प्ले मिलती है। ऊपर में यहाँ पर आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर, घड़ी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। नीचे में फ्यूल की रीडिंग देख सकते हैं, एबीएस, टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, साइड स्टैंड, चेक इंजन और लो फ्यूल की वार्निंग अलर्ट मिलती है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स मिलता है जिसमें आपको एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल इसमें देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच मिलता है, यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर है, इंडिकेटर है और हॉर्न। इसका जो क्लच का लीवर है ये आपको हल्का सा टाइट मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, ठीक है। मिरर आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में मिलते हैं। यहाँ पर किल स्विच ऑन ऑफ का बटन है। हैंडल बार इसमें काफ़ी अपराइट मिल जाती है, मतलब कि इस बाइक को चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा पीठ को या शरीर को बेंड या लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बाइक को अब वो भी ले सकते हैं जिनको फैमिली में ये बाइक चलानी, खास करके उनको 80, 100, 110 की स्पीड में चलाते हैं और सेफ्टी आपको चाहिए। अब इसकी साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 125R लिखा हुआ है। स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है। सिंगल हॉर्न इसमें आपको मिलेगा, डबल आपको नहीं मिलेगा। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, पहला गियर डाउन है और 4 गियर ऊपर की तरफ डाले जाते हैं। इसी तरीके से अपोजिट में निकाले जाएंगे। यहाँ पर साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा, मैन स्टैंड दिया गया है। राइडर वाले जो फुटरेस्ट हैं ये एल्यूमिनियम और रबर के बने हुए हैं जो कि थोड़े से पीछे हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ हैं, तो बाइक को चलाते समय थोड़ा सा स्पोर्टी वाला फील आपको आएगा। एक चीज़ अच्छी ये है कि हालांकि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जाली वाला साडी गार्ड में मिलता है जो कि अभी यहाँ पर असेंबल नहीं है। जब आप बाइक को परचेज करोगे पीडीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये वाला जो पूरा का पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पूरा ओपन चेन सेट कवर के साथ ये प्लास्टिक से इसको फाइबर से कवर किया गया और नीचे तक इसकी जो चेन है ये भी आपको प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। प्लेन को बिठाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, खास करके दुपट्टा, साड़ी, पल्लू वगैरह इसमें जाने के चांस नहीं बनेंगे दोस्तों। अब बहुत लोगों के मन में एक डाउट ये रहने वाला है कि क्या ये सिंगल सीट जो है वो ये पुरानी वाली आपने अगर एक्सट्रीम 125 से स्प्लिट सीट वाला मॉडल ले रखा है तो क्या ये वाली जो सीट है वो इस वाले मॉडल में लग जाएगी? तो मैं आपको इसके नक्के खोल के दिखा देता हूँ। अब ये देखो भाई, सीट की थिकनेस देख लो आप, बहुत ज़्यादा मुलायम है और थिकनेस इसकी काफ़ी बढ़िया है। ऐसी नहीं है कि भाई MT-15 की पीछे वाली सीट होती है। अब देखो सीट का पीछे वाला जो हिस्सा ये रहा, ये वाला जो पोर्शन है ये लगता है भाई यहाँ पर, और ये वाले जो नक्के हैं दोनों और ये वाला जो लॉक सिस्टम है वो लगता है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका ये फिटमेंट इस तरह का है तो सीट मेरे हिसाब से लग सकती है, लेकिन एक लाइन में बोलूँ तो नॉर्मली तो ये वाली जो सीट है वो नॉर्मली तो लगेगी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा जुगाड़बाजी इसमें करानी पड़ेगी। स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, हीरो की बैजिंग यहाँ पर दी गई है और एच शेप के LED वाली टेल लाइट मिलती है जो कि स्प्लिट में रहने वाली है, LED वाले विंकर्स। और पीछे वाला जो फेंडर है ये भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में मिलता है और नंबर प्लेट को दिखाने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी हेलोजन वाली लाइट है। अब प्राइस की बात करें तो ये हीरो एक्सट्रीम 125R का अगर आप ये सिंगल सीट वाला मॉडल लेते हैं या फिर आप ये स्प्लिट सीट वाला कोई भी मॉडल लेते हैं तो दोनों बाइक की जो प्राइस है वो 1,03,559 रुपये सेम रहने वाली है। और ये बाइक आपको दोनों ही सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों ही मॉडल में 1,24,600 रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली, VIP रोड, मध्यम ग्राम या आसपास रहते हैं और आप हीरो की कोई भी प्रीमियम बाइक लेना चाहते हैं, स्कूटर लेना चाहते हैं, EV स्कूटर लेना चाहते हैं या फिर एक्सट्रीम 125R की टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या फिर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो आप SMSG हीरो शोरूम VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम की जो सारी जानकारी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके शहर में इस एक्सट्रीम 125 सिंगल सीट की ऑन रोड क्या है तो कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको आपके शहर की ऑन रोड प्राइस रिप्लाई करके बता दूँ।